तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाइटियान अपने घर जाते वक्त कुछ लोगों से मिला था और एक बूढ़ा आदमी अपनी बीमारी का इलाज तलाश करने के लिए उस जंगल में आया हुआ था। और बातों ही बातों में बाइटियान ने उसकी पिल बनाने के लिए राजी हो गया था। वो उनसे उनका सामान मांगता है ताकि वो पिल को रिफाइन करके उसकी जान को बचा सके। वो उसकी ग्रैंड डॉटर से उसकी ट्रू फायर मांगता है। उसकी ग्रैंड डॉटर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे से बाइट यहाँ से कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं आखिर तुम्हें अपनी ट्रू फायर क्यों दूं? और वैसे भी एक छोटे से छोटे कल्टीवेटर के पास या फिर एक बहुत जो कमज़ोर एल्केमिस्ट हो उसके पास भी अपनी ट्रू फायर है। और तुम जो अपनी स्किल्स बता रहे हो, तुम खुद को इतने महान एल्केमिस्ट बता रहे हो, अगर तुम्हारे पास ट्रू फायर ही नहीं है तो तुमने आखिर पिल्स को कैसे कल्टीवेट किया और तुमने आखिर कैसे पिल्स को रिफाइन की? बाइटियान कहता है कि मेरा दिमाग वैसे भी अब मूड करने के मजाक में नहीं है, और वैसे भी अब मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं सीरियस हूँ। और ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी बिल बनाने से ही पलट जाऊँ, क्योंकि मैं ही बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो अगर तुम्हें अपना काम निकलवाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी उसके ग्रैंडफादर उस लड़की से कहते हैं, जो ये कह रहा है तुम उसकी बात मान लो और उसको अपनी ट्रू फायर दे दो। बाइटियान कहता है कि तुम्हारे लिए भी सही यही होगा कि तुम अपनी ट्रू फायर दे दो, वरना मैं तो ये पिल बनाने से रहा और फिर ढूंढते फिरते रहना कोई कल्टीवेटर जो तुम्हारी ये पिल बना दे। उसके ग्रैंडफादर उसको समझाने लगते हैं कि बेटा उसके टैलेंट पर शक मत करो, उसको तुम ट्राई तो करने दो और उसको अपनी ट्रू फायर दे दो। वो भी तैयार हो जाती है और अपनी ट्रू फायर निकाल कर बाइटियान को देने लगती है। बाइटियान के सामने ट्रू फायर आते ही वो ट्रू फायर सीधा जाकर बाइटियान के आसपास घूमने लगती है। वो लड़की ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो सोचती है कि बाइटियान पर मेरी ट्रू फायर से मुझसे ज़्यादा तो बाइटियान का कंट्रोल है, कि ये कैसे पॉसिबल है और क्या ये मेरी ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को रिफाइन भी कर पाएगा। और बाइटियान भी अब कहता है उनसे कि तुम ज़रा दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिफाइन करते वक्त कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं ये पिल बनाना उसी वक्त छोड़कर चला जाऊंगा। और वो कहता है, शुक्र है तुमने ये पिल अपनी रिफाइन करने के लिए मुझे ये ट्रू फायर तो दे दी। वो पीछे जाने लगते हैं और वो लड़की अपने ग्रैंडफादर से कहने लगती है कि ग्रैंडफादर, मैंने तो सुना था कि हमारे इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही 3 स्टार एल्केमिस्ट है जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, और आप कह रहे हैं कि इसकी कल्टीवेशन और इसकी मेडिसिन बनाने की टेक्निक्स हमारे प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा अच्छी हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरी बच्ची, ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एम्परर लेवल तक को सप्रेस कर दिया, और मुझे इसको देख कर लगता है कि ये आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एल्केमिस्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। तुम देखना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर हम सबको चौंक करने वाला है, मतलब भाई चौंकाने वाला है। अब बाइटियान थोड़ी दूर जगह पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर वो लिंगार को बाहर बुलाता है और लिंगार से कहता है कि तुम ऐसा करो, इन स्पिरिचुअल मेटल्स और इन रूट्स वगैरह की तुम पावर्स को बढ़ा दो। लिंगार भी ऐसा करती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनकी पावर्स को बढ़ा देती है। अब बाइटियान के पास लिंगार वापस चली जाती है और बाइटियान उस लड़की की ट्रू फायर को इस्तेमाल करते हुए उन मेडिसिन को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और वो हवा में ही एक फर्नेस समन करता है, जो फर्नेस उसके एंसेस्टर बाई हुआन का था, और ये फर्नेस सिर्फ और सिर्फ बाई टियान को ही नजर आ रहा था और कोई भी इसे देख नहीं पा रहा था। ये सब देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये एक छोटा सा लड़का हवा में ही कैसे मेडिसिन को रिफाइन कर रहा है। और कहा जाता है कि इस कॉन्टिनेंट की हवा इतनी ज़्यादा थिक है कि यहाँ पर पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी इतनी जल्दी आसानी से मेडिसिन को रिफाइन नहीं कर सकता, और ये इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन कैसे रिफाइन कर पा रहा है। अब उनके देखते ही देखते वहाँ पर रिफाइनेशन स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की कहती है कि भाई टियान, थोड़ा ध्यान से, यहाँ की हवा काफ़ी ठीक है तो ध्यान करना कि तुम इस मेडिसिन को ब्लास्ट ना कर दो। अब बाइटियान अपना काम शुरू कर देता है और वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मेडिसिन रिफाइन होने का। बाइटियान उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो सब स्पिरिचुअल आपस में मिलने लगती हैं और वहाँ पर मेडिसिन तैयार होने लगती है। वो बूढ़े आदमी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और सोच रहे होते हैं कि आखिर इसके जैसे कितने ही टैलेंटेड बंदे होंगे जो इस कॉन्टिनेंट में छुपे पड़े होंगे, और इतना ज़्यादा बेहतरीन एल्केमिस्ट हमारी सिटी में कहाँ से आ गया। अब बाइटियान
देखते ही देखते वहाँ पर 3 स्पिरिचुअल रिकवरी पिल्स को रिफाइन कर लेता है और उन 3 स्पिरिचुअल पिल्स को देखते ही वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब बाइटियान उन स्पिरिचुअल रिकवरी पिल्स में से एक रिकवरी पिल उस बूढ़े आदमी को दे देता है और बूढ़ा आदमी भी झट से उस पिल को ले लेता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बाइटियान का शुक्रिया अदा करने शुरू कर जाता है। वो कहता है कि बाइटियान, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आए और मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे ये स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दी। वो उसके सामने झुकने ही वाले थे, लेकिन बाइटियान उनको रोकते हुए कहता है कि आप मुझसे बड़े हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता और जितना मेरे से होगा मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। बाइटियान कहता है कि इतना जल्दी ना करें आप मेरा शुक्रिया अदा करने में। आप ऐसा करेंगे, पहले इस पिल को लीजिए और अगर ये असर दिखाती है तो फिर आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। वो भी ऐसा ही करते हैं और उस पिल को फ़ौरन ही रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी बॉडी में जाते ही वो पिल अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दे जाती है और उसमें से ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और उनकी बॉडी उस ग्रीन ऑरे में कवर होने लगती है और पिल अपना असर दिखाने लगती है और उनकी इंजरीज हील होने लग जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बाइटियान, तुमने बहुत मदद की है मेरी। इधर वो लड़की सामने आते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी अल्केमी केमिस्ट पर शक किया, इसलिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाने के लिए। अब बाइटियान उस लड़की को उसकी ट्रू फायर वापस कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उसको पीछे से बुलाती है और कहती है, सीनियर, आप ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट लीजिए। और उसको गिफ्ट देने के बाद बाइटियान भी वापस जाने लगता है। तभी वो उसको पीछे से बुलाती है और कहती है कि सीनियर, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें अपना नाम तो बता दीजिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमें आपसे मिलना हो तो हम आपसे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे और हम आपको कैसे ढूंढेंगे और आप रहते कहाँ पर हैं, आप ये भी हमें बता दीजिए। बाइटियान कहता है कि आज हम किस्मत से मिले और वैसे भी तुम लोगों का काम हो चुका है, तो अगर दोबारा से मिलना हमारी किस्मत में होगा तो हम ज़रूर से मिल जाएंगे। और ये कहने के बाद बाइटियान खामोशी से वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि अब बाइटियान एक विला में आया हुआ था और दरअसल ये एक मेडिसिन हब है इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट की और यहाँ पर हर तरह का मेडिसिन मटेरियल और दूसरे तरह का सामान मिलता है। बाइटियान के पास एक लड़की आती है जो कि इस मेडिसिन हब में काम करती है और वो आती है, कहती है कि सर, मैं इस पवेलियन में काम करती हूँ और आपको जो भी सामान चाहिए आप मुझे उसके उस चीज़ का नाम बताइए, मैं वो चीज़ आपको ला कर देती हूँ। बाइटियान अपने सामान की लिस्ट उसको दे देता है, उसको कहता है कि मुझे ये सब सामान चाहिए। ये सब सामान सुनने के बाद तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, सर, ये सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो क्या वाकई में आप इसे लेना चाहेंगे? बाइटियान कहता है कि पैसों की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं चुका दूंगा। और हम देखते हैं कि वो लड़की बाइटियान को इस पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे ले जाती है और बाइटियान को एक जगह पर बिठाकर वो खुद सामान लेने चली जाती है। अब सामान वो लेकर आकर बाइटियान को देती है। बाइटियान यहाँ उस सामान की क्वालिटी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको अपना गोल्डन कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें से जितने भी पैसे होंगे तुम इस गोल्डन कार्ड में से काट लो। उस गोल्डन कार्ड को देखने के बाद वो कहती है कि सर, ये तो फॉलिंग गोल्डन कार्ड है और ये वीआईपी कार्ड माना जाता है, तो इसके लिए आपको हम 20% डिस्काउंट भी देंगे। बाइटियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस 20% डिस्काउंट का और कल्टीवेशन मटेरियल ख़रीद लेता है। और कल्टीवेशन मटेरियल लेने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद भी ये कल्टीवेशन मटेरियल नहीं ख़त्म होगा और मुझे तो लगता है कि कुछ महीनों का सामान तो मेरा आ ही चुका है और मुझे 2 रिकवरी पिल्स वैसे ही फ्री में मिल चुकी हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर उसकी गोल्डन बीट जो कि उसको रिंजे ने दी थी वो ग्लो करने लगती है और उसमें रिंजे का मैसेज होता है। बाइटियान उस मैसेज को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। दरअसल उसमें रिंजे ने उसको बुलाया था, वो भी अकेले में। बाइटियान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर मुझे अकेले में क्यों बुला रही है और ये आखिर करना क्या चाहती है। अब बाइटियान उसकी बताई हुई जगह पर जाने लगता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि रिंजी वहाँ पर ठहरी हुई है और वो बाइटियान के पास आने लगती है और वो बाइटियान से चिपकने लगती है और ये उसका बिहेवियर देखकर बाइटियान काफ़ी हैरान था और उधर एक और लड़की भी थी और इसको देखकर बाइटियान और ज़्यादा हैरान हो जाता है। रिंजी बाइटियान को उसकी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो बाइटियान को बताती है कि ये है मेरी दोस्त लाइट ग्रीन और ये लिनहू सिटी में मेरी अकेली दोस्त है और वो
लाइट ग्रीन को बताती है कि ये है मेरा फियांसे बाइटियान और बहुत जल्द ही मेरी इसके साथ शादी होने वाली है। इस ये कहते हुए वो बाइटियान से काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगती है। बाइटियान माइंड स्पेस में उसके साथ बात करते हुए कहता है कि क्या यही तुम्हारा नाटक है जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो रिंजी उसे कहती है कि तुम ज़रा खामोश रहो और इस एक्टिंग में मेरा साथ दो, क्योंकि मो फैमिली के साथ किन फैमिली के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लाइट ग्रीन किन फैमिली की मेंबर है, तो ये बात ऑटोमेटिकली मेरी फैमिली तक पहुंच जाएगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए वो मुझे फोर्स नहीं करेंगे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। तो भाई टियान भी इस नाटक में उसके साथ शामिल हो जाता है और उस नाटक में उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। वो स्माइल करते हुए रिंजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। और बचपन में हमारी शादी तय कर दी गई थी और पहले भी मैं बाइटियान को घटिया समझती थी, लेकिन इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मुझे लगता है कि एक लड़की को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। अब लड़की के हाथ के ऊपर बाइटियान का हाथ रखते ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बाइटियान को पीछे से चोटी काट देती है। बाइटियान बड़ी मुश्किल से स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम खाना कर खाते हुए बात करते हैं। और लाइट ग्रीन कहती है कि सही कह रहे हैं आप। लाइट ग्रीन की जाते ही रिंजी उसके साथ चिपकना बंद कर देती है और बड़ा मुंह बनाकर वहां से लाइट ग्रीन के पीछे पीछे जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो सब एक खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। लाइट ग्रीन पूछती है कि अच्छा, तो तुम लोगों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था, लेकिन तुम लोगों के रास्ते तो काफी अलग अलग हैं और तुम लोग आखिर मिले तो मिले कैसे? तभी रिंजी बताती है कि दरअसल बाइटियान के ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एल्केमिस्ट थे और मेरे ग्रैंडफादर की उस वक्त जान खतरे में थी और उस वक्त उन्होंने बाइटियान मेरे फादर की जान बचाकर हमारी फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एहसान किया था और इसी जान बचाने की वजह से ही मेरा रिश्ता बाइटियान के साथ तय हो गया। अभी वो लाइट ग्रीन बाइटियान से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम सजाको अकेडमी में सेलेक्ट हो चुके हो, क्या ये बात सच है? तो बाइटियान उसे बताता है कि हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही सुनी है। और वो उसे बताता है कि वो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने वो टेस्ट पार कर लिया। वो ऐसे आपस में ही बातें कर रहे थे और बाइटियान से पूछ तभी रिन से लाइट ग्रीन से उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और इस सिटी के फेमस से फेमस और पावरफुल से पावरफुल डॉक्टर को हमने उनके इलाज के लिए बुलवाया, लेकिन सभी के सभी नाकाम थे। और हमने हेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडी को भी बुलाया था, लेकिन वो भी नाकाम रहे और वो भी कुछ नहीं कर पाए। तभी बाइटियान कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान बचा सकता हूँ। ये सुनकर तो लाइट ग्रीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि कैसे। बाइटियान उसे बताता है कि क्या तुमने स्पिरिचुअल रिकवरी पिल का नाम सुना है? तो वो कहती है कि हाँ, प्रेसिडेंट एडी भी इस पिल का ही नाम बता रहे थे, क्या ये पिल तुम्हारे पास है? तो बाइटियान कहता है कि हाँ, ये पिल मेरे पास है और अगर तुम चाहो तो ये पिल मैं तुम्हें 3 लाख गोल्डन कॉइन्स में सेल कर सकता हूँ। बाइटियान की ये बात सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बाइटियान से कहती है कि मैं ये ज़रूर खरीदूंगी, लेकिन रुंजी उसका कान पकड़ते हुए कहती है कि ये लाइट ग्रीन मेरी एक लौती दोस्त है, तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम इसे ये पिल फ्री में ही दे दो। लेकिन बाइटियान कहता है कि 3 लाख गोल्डन कॉइन्स उसके ग्रैंडफादर के जान के सामने तो कुछ भी नहीं होंगे और मुझे ये पिल पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है और मैंने एक बड़ी कीमत चुकाई है, तो ऐसे फ्री में तो मैं ये पिल किसी को भी नहीं दूंगा। तभी वो कहती है कि हाँ, मैं ये पिल खरीदने के लिए तैयार हूँ। टियान वो पिल दिखाल कर उसको दिखाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत करो, पहले ये पिल जाकर तुम अपने ग्रैंडफादर को खिला दो और अगर उनकी बीमारी इससे ठीक हो जाए तो तुम तभी ही मुझे पैसे देना। लाइट ग्रीन कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये पिल लेकर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी? तो भाई टियान कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरे पैसे मुझसे ही चोरी कर सके। तो लाइट ग्रीन उसकी तारीफ करती है। लाइट ग्रीन रिंजी से कहती है कि तुम्हारा फियांसे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और अब भाई टियान से वो पिल लेने के लिए राजी हो जाती है और वो कहती है कि ये पिल तुम मुझे दे दो और अगर इस पिल ने काम किया तो ये पैसे इसके मैं तुम्हें दे दूंगी। भाई टियान भी वो पिल उसे दे देता है और वो ये पिल लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जब रिंजे अपना बैग चेक करती है तो उसे तो याद आता है कि उसके पास कोई बैग है ही नहीं और वो अपने पैसे सारे अपने स्पाइडर गार्ड के पास ही रखती है और वो अब बाइटियान से चिपकने लगती है और इसे कहती है कि प्लीज़ तुम जाकर इस पार्टी का बिल पे कर दो।
बाइटियान कहता है ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो धोखा किया है तुमने मेरे साथ, एक तो पार्टी तुम्हारी और बिल मुझसे पे करवा रही हो। ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा वो बाइटियान को तंग करने लगती है। बाइटियान कहता है ओके ओके तुम अब चुप कर जाओ, मैं जाकर बिल दे आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बिल पे करने के लिए उठने लगता है तो लाइट ग्रीन उसे बिठा देती है और कहती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की है, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो भाई पार्टी इसकी तरफ से, तो पार्टी इसकी तरफ से, सबकी तरफ से पार्टी चल रही है, पार्टी दे कौन रहा है आखिर। चलो इसको छोड़ो, हम अपने रिज्यूम करते हैं। और अब बाइटियान से रिंजी कहती है कि क्या तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे। तो बाइटियान कहता है कि हाँ, मैंने अपने सारे पैसे अपनी कल्टीवेशन रिसोर्सेज में स्पेंड कर दिए। रिंजी कहती है कि मेरे पैसे तो मेरी गार्ड के पास होते हैं, तो मैं कोई पैसे वगैरह तो रखती हूँ ही नहीं। ये सब काफ़ी ज़्यादा झगड़ने लगते हैं। लेकिन जब रिंजी देखती है कि लाइट ग्रीन अब वापस आ रही है तो वो दोबारा से बाइटियान से चिपकने लगती है। वो अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लाइट ग्रीन कहती है कि तो अभी मैं जाकर अपने ग्रैंडफादर को ये पिल खिलाती हूँ और मैंने वैसे भी घर जाना है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो बाइटियान मैं तुम्हें इसके पैसे बहुत ही जल्द भिजवा दूंगी। बाइटियान भी उसको बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से झगड़ने लगते हैं। अब बाइटियान और रिंजी और उसकी गार्ड अब बाइटियान के घर आ जाते हैं और बाइटियान उसको अपने घर लेके आते हुए कहता है। रिंजी कहती है कि अब ये आखिरी दिन होगा जब मुझसे इन्वेस्टिगेशन हट जाएगी और क्वीन फैमिली और मून फैमिली दोबारा से मुझ पर शक करना बंद कर देंगे। अब ये दोनों एक कमरे में बैठे हुए होते हैं और रिंजी बाइटियान से कहती है कि अब तुम मुझे ऐसा करो कि एक मेमोरी स्टोन दे दो और मैं तुम्हारी और मेरी एक बेड पे सोते हुए पिक्चर बना लूंगी। बाइटियान उसके मज़े लेते हुए कहता है कि मैं एक शरीफ सा लड़का हूँ, तो सोने के अलावा मुझसे तुम ज़्यादा किसी चीज़ की तवक्को ना रखना। ये सुनते ही रिंजी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि बाइटियान ऐसे घटिया बातें सिर्फ तुम ही कर सकते हो, ये बात तो मुझे तुमसे करनी चाहिए थी। और बाइटियान कहता है कि अच्छा जी, मुझसे एक तो काम भी निकलवा रही हो और ऊपर गुस्सा भी तुम मुझे ही दिखा रही हो। वो कहती है कि चलो मैं जाती हूँ बात लेने के लिए। तो मैं भी तैयार होकर आ जाती हूँ। अब वो वहाँ से जाने लगती है और वो अपनी गार्ड से कहती है कि अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो इसके हाथ तोड़ देना तुम। अब हम देखते हैं कि जब वो बात लेकर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और बाइटियान भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। भाई क्या कह रहा हूँ यार मैं, छोड़ो उसको। वो मतलब कि हैरान हो जाता है, उसको देखते ही रहता है। अब रिंजी कहती है कि बाइटियान तुम भी जाकर बात ले लो। और बात लेने के बाद जब बाइटियान वापस आता है तो बाइटियान को देखते ही वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि बाइटियान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब वो शर्माते हुए बाइटियान को ही देख रही थी और अपनी नज़रें बाइटियान से हटा ही नहीं रही थी। तो हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो कोई और सीरीज एक्सप्लेनेशन करवानी हो तो मुझे कमेंट में बता देना। और भाई क्या कर रहे हो यार, कोई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक वगैरह करो, व्यूज़ भी कुछ नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।